नमस्कार, मैं उस्मिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 दिसंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार सरकार का बड़ा कदम, पंचायत स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से बीपी, शुगर और आम रोगों की मुफ्त दवाएं होंगी उपलब्ध। डिजिटल सिस्टम से होगी पारदर्शी आपूर्ति। नक्सल मुक्त बिहार में अपराध दर घटने का डीजीपी ने किया दावा। गंभीर अपराधों में आई कमी, पुलिस ने 70 अपराधियों की संपत्ति की जब्त। बिहार में जमीन विवादों को लेकर के सरकार हुई सख्त, थानों में सुनवाई हुई बंद। अब प्रखंड स्तर पर जनता दरबार में अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी करेंगे तुरंत समाधान। बिहार के कॉलेजों में नए साल से छात्रों को मिलेगी हाईटेक आईसीटी लैब। हर लैब में होंगे 35 कंप्यूटर, एलईडी टीवी और इन्वर्टर। छात्रों को मिलेगा डिजिटल कौशल और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में मदद। बिहार सरकार की एज ऑफ लिविंग योजना से बुजुर्गों को घर पर मिलेगा इलाज। आम नागरिकों को सरकारी सर्टिफिकेट की होगी होम डिलीवरी। सेवाओं को बनाया जाएगा सरल, सुलभ और पारदर्शी। मुख्य सचिव ने बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर की समीक्षा। अधिकारियों को समय सीमा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दिए कड़े निर्देश। मुंडई वियर और गंगा पर ग्रीनफील्ड पुल की प्रगति पर दिया गया जोर। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने खरीदी प्रीमियम BMW Z4। इंस्टाग्राम पर माता पिता के साथ कार का कवर हटाते हुए साझा की खुशी। कार की कीमत लगभग 88 लाख रुपए। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की। बीआरसी में साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर 21 जनवरी तक होगी भर्ती। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने साइंटिफिक ऑफिसर इक्विपमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। यह भर्ती OCES 2026 और DGFS 2026 स्कीम के तहत होगी, जिससे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट को परमाणु ऊर्जा विभाग में काम करने का अवसर मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो 21 जनवरी 2026 तक चलेगी। OCES 1 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जबकि DGFS के तहत 2 साल का एमटेक कराया जाता है, जिसकी फीस DAE देता है। न्यूनतम योग्यता 60% अंकों के साथ BTech, BSc या फिर MSc है। सामान्य वर्ग की आयु सीमा 26 वर्ष है। ट्रेनिंग के दौरान 74,000 रुपए स्टाइपेंड और नियुक्ति के बाद लगभग 1,35,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। चयन परीक्षा या फिर गेट स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर होगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने की दी चेतावनी। बिहार में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और सभी परियोजनाएं तय सीमा में पूरी हो। बैठक में उत्तर कोयल जलाशय, मंडई वियर, दाई बाई नहर प्रणाली और गंगा नदी पर बन रहे ग्रीनफील्ड पुल की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण, गुणवत्ता और समय का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। इन परियोजनाओं के पूरा होने से किसानों, यात्रियों और आम जनता को लाभ मिलेगा और बिहार के विकास को नई गति मिलेगी। एज ऑफ लिविंग योजना से बुजुर्गों को घर पर मिलेगी इलाज की सुविधा। बिहार सरकार ने आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए नया कदम उठाया है। अब महत्वपूर्ण सरकारी सर्टिफिकेट की होम डिलीवरी की जाएगी और बुजुर्गों को घर पर इलाज की सुविधा मिलेगी। ईज ऑफ लिविंग योजना के तहत सरकारी सेवाओं को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए आम लोगों से सुझाव मांगे गए, जिन पर जिलाधिकारी आज मुख्यमंत्री सचिवालय को रिपोर्ट भेजेंगे। योजना का उद्देश्य है कि नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े और सेवाएं सीधे घर तक पहुंचे, जिससे जीवन और भी आसान बने। जनवरी 2026 से ऑटो चालकों की पहचान QR कोड से होगी अनिवार्य। शहर में ऑटो और ई रिक्शा परिचालन के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इससे 4 जोन और 26 रूट में बांटा गया, जिसमें 4,800 वाहनों का कलर कोडिंग के साथ संचालन होगा। जनवरी 2026 से QR कोड अनिवार्य होगा, जिससे चालक का नाम, वाहन नंबर, लाइसेंस और रूट की जानकारी तुरंत मिलेगी। ग्रामीण ऑटो पर प्रवेश प्रतिबंध है, केवल इमरजेंसी में छूट मिलेगी। रिजर्व ऑटो के लिए अलग नंबर और ठहराव स्थल बनाए जाएंगे। यह व्यवस्था यातायात नियंत्रण, सुरक्षा और व्यवस्थित परिवहन सुनिश्चित करेगी और नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार के गांव में पंचायत स्तर पर मिलेगी बीपी, शुगर की मुफ्त दवा। बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला रही है। अब बीपी, शुगर और अन्य आम रोगों का इलाज पंचायत स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से सीधे होगा। 13,856 स्वास्थ्य संस्थानों को डिजिटल ड्रग एंड
वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे दवाओं की मांग और आपूर्ति पारदर्शी होगी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 100, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर 25 और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 120 से 130 प्रकार की दवाएं उपलब्ध रहेगी। 170 औषधि वाहनों से दवाएं सीधे पंचायत तक पहुंचेगी, जिससे मरीजों को मुफ्त दवा और बार बार अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। यूजीसी नीट 2025 परीक्षा के लिए सीटी इंटीमेशन स्लिप हुआ जारी। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। उम्मीदवार इसे एनटीए की वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप से परीक्षा शहर की जानकारी मिलती है, लेकिन इसे प्रवेश पत्र के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। वहीं परीक्षा 31 दिसंबर 2025 और 2, 3, 5, 6, 7 जनवरी 2026 को 2 पालियों में होगी। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र और वैध फोटो आईडी लेकर केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। वहीं मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपढ़ ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज ही लिखपढ़ ऐप को गूगल प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। बिहार के कॉलेजों में नए साल से छात्रों को मिलेगी हाईटेक आईसीटी लैब। बिहार के 60 से अधिक अंगीभूत महाविद्यालयों में नए साल से आईसीटी लैब स्थापित की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की योजना के तहत प्रत्येक लैब पर 40 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें 35 कंप्यूटर, एलईडी टीवी और इन्वर्टर लगाए जाएंगे। पहले चरण में महिला महाविद्यालयों को प्राथमिकता दी गई है। इस लैब से छात्राओं को डिजिटल कौशल, ऑनलाइन पढ़ाई, विषयों की बेहतर समझ और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। सभी संकायों के छात्रों को लाभ मिलेगा, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी और उन्हें आधुनिक टेक्निक का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होगा। हीटर गीजर खरीदने से पहले जान लें किलोवाट का मतलब। सर्दियों में हीटर और गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन इसमें लिखे केडब्ल्यू को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। केडब्ल्यू यानी कि किलोवाट, बिजली की खपत को मापने की इकाई है। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट बिजली खर्च होना होता है। किसी उपकरण में जितना ज्यादा किलोवाट लिखा होता है, वह उतनी तेजी से गर्म करता है, लेकिन बिजली की खपत भी उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए ज्यादा किलोवाट हमेशा बेहतर नहीं होता। छोटी फैमिली या छोटे कमरे के लिए कम किलोवाट वाला हीटर या गीजर बेहतर रहता है, जिससे बिजली का बिल भी कंट्रोल में रहता है। थानों में बंद हुई जमीन मामलों की सुनवाई, अब प्रखंडों में लगेगा जनता दरबार। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा किया है कि अब थानों में भूमि से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं होगी। इसके बजाय प्रखंड स्तर पर जनता दरबार आयोजित किए जाएंगे, जहां अंचल अधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी संयुक्त रूप से मौजूद रहेंगे। मौके पर ही जमीन विवादों की सुनवाई और समाधान किया जाएगा, ताकि आम लोगों को भटकना ना पड़े। सरकार का उद्देश्य भूमि विवादों का नियम सम्मत, पारदर्शी और त्वरित निपटारा करना है। इस नई व्यवस्था से न्याय प्रक्रिया तेज होगी और जनता का भरोसा मजबूत होगा। बिहार सरकार की जमीन पर कब्जे की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। मुजफ्फरपुर में भूमि सुधार और जन कल्याण संवाद के दौरान उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को काम में सुधार की कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि काम टालने, लापरवाही और दलालों की सक्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सूचना देने वालों को इनाम मिलेगा। नाम गोपनीय रखा जाएगा। फर्जी दस्तावेज लगाने वालों पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। मुसहरी अंचल में राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार को मामले में लंबित रखने पर मौके पर ही निलंबित किया गया। नक्सल मुक्त बिहार में अपराध दर घटने का डीजीपी ने किया दावा। डीजीपी ने दावा किया है कि बिहार पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है और राज्य में गंभीर अपराधों में गिरावट दर्ज हुई है। गृह विभाग और पुलिस के अनुसार हत्या में 7.72%, डकैती में 24.87% और दंगों में 17.97% की कमी आई है। वर्ष भर में डकैती, लूट और अपहरण जैसे मामलों में 3.35 लाख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 70 अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई और 1419 मामलों में जांच जारी है। बीएनएसएस के तहत 12.50 लाख लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने शराबबंदी का कड़ाई से पालन किया और साइबर अपराधों में भी कार्रवाई की। बहाली की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे एलईटी अभ्यर्थी। पटना में सोमवार को सैकड़ों लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों ने सड़कों पर उतर करके बहाली की मांग को लेकर के हंगामा किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 17 वर्षों से एलईटी बहाली नहीं हुई है और बिहार बोर्ड द्वारा
नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया गया। वे चाहते हैं कि बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए और पात्रता परीक्षा भी जल्द ली जाए। छात्रों ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा है, उनसे उम्मीद है, जबकि बिहार बोर्ड पर भरोसा नहीं रहा। अभ्यर्थी बोर्ड अध्यक्ष से मिलने के बिना धरना खत्म नहीं करेंगे और सरकार से शीघ्र नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं। क्रिसमस और नववर्ष पर एनएफ रेलवे चलाएगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी कि एनएफआर ने क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया है। गुवाहाटी सारंग, डिब्रूगढ़ लखनऊ और नई दिल्ली कामाख्या रूट पर ये ट्रेनें अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी। गुवाहाटी सारंग स्पेशल 2-2 फेरे में, डिब्रूगढ़ लखनऊ स्पेशल 1-1 फेरे में और नई दिल्ली कामाख्या रिजर्व्ड एक्सप्रेस 3-3 फेरों में चलेगी। इन ट्रेनों में विभिन्न क्लास में कोच उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पहले आईआरसीटीसी वेबसाइट पर समय सारणी और ठहराव की जानकारी अवश्य दें। फेक आरटीओ चालान स्कैम से सुरक्षा के लिए जरूरी ये सावधानी अपनाएं। देश भर में फर्जी आरटीओ और ई चालान स्कैम बढ़ रहा, जिसमें लोगों को एसएमएस या फिर व्हाट्सएप पर नकली चालान लिंक भेजकर धोखाधड़ी की जा रही। इन लिंक पर क्लिक करने से फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड, यूपीआई और व्यक्तिगत डेटा खतरे में पड़ सकते हैं। पुलिस और साइबर सेल ने चेतावनी दी है कि सरकार कभी भी एपीके डाउनलोड या फिर लिंक से चालान भुगतान नहीं भेजती। केवल आधिकारिक पोर्टल e-चालान.परिवहन.gov.in से ही चालान चेक करें। संदिग्ध संदेशों को ब्लॉक और रिपोर्ट करें और किसी भी संदेह पर तुरंत 1930 या फिर नजदीकी साइबर सेल से शिकायत दर्ज कराएं। बिहार जिला परिषदों की जमीन से होगी बम्पर कमाई। बिहार की जिला परिषद अब केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं रहकर अपनी भू संपदा से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही। कुल 39,354 हेक्टेयर भूमि में से 8,582 हेक्टेयर खाली पड़ी है, जिनमें स्थायी आय हो सकती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिषदों ने 55.39 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया था। इसे देखते हुए पंचायती राज विभाग ने बिहार जिला परिषद भू संपदा लीज नीति 2024 तैयार की है। नीति के तहत खाली जमीन को पारदर्शी और नियमबद्ध तरीके से लीज पर दिया जाएगा, जिससे परिषदें बाजार, गोदाम, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और अन्य परियोजनाओं में आय बढ़ सकेगी। ऑफर लेटर मिलने के बाद ज्वाइन न करने पर जाने क्या होता है परिणाम। सरकारी नौकरी का ऑफर लेटर मिलने के बाद उम्मीदवार को तय समय सीमा के भीतर ज्वाइन करना अनिवार्य होता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार अंतिम तारीख तक ज्वाइन नहीं करता है तो उसका ऑफर समाप्त माना जाता है, पद रिक्त हो जाता है और अगले योग्य उम्मीदवारों को मौका दिया जाता है। एक्सटेंशन केवल ठोस कारण प्रस्तुत करने पर विभाग के विवेक से दिया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में ज्वाइन न करने से भविष्य की सरकारी परीक्षाओं या फिर भर्ती पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, केवल धोखाधड़ी या फिर अनियमितता में कड़ी कार्रवाई हो सकती है। वैशाली बना वैश्विक बौद्ध पर्यटन का केंद्र, 3.57 लाख से ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु। बिहार अब विकास और विरासत के संतुलन के साथ नई पहचान बना रहा है। इसी कड़ी में वैशाली स्थित बुद्ध स्मृति दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप राज्य को वैश्विक बौद्ध पर्यटन मानचित्र पर स्थापित कर रहा। भवन निर्माण विभाग द्वारा विकसित इस भव्य परिसर में भगवान बुद्ध के पवित्र स्मृति अवशेष सुरक्षित है। कला और संस्कृति विभाग के अनुसार अब तक 3,57,000 से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ दर्शन कर चुके हैं। म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया और नेपाल सहित कई देशों से पर्यटक आ रहे हैं। 72 एकड़ में फैला यह परिसर स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। सचिव ने टेंट सिटी में श्रद्धालुओं के ठहराव की दी जानकारी। बिहार के पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने सोमवार को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व की तैयारी की समीक्षा की। सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं के ठहराव के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त टेंट सिटी तैयार की गई है और पर्यटक सूचना केंद्र भी स्थापित किए गए। मंत्री ने कंगन घाट पर निर्माणाधीन टेंट सिटी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खान पान, पेयजल, चिकित्सा, यातायात, सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और समन्वित रूप से पूरी हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार श्रद्धालुओं को सुरक्षित और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करा रही है। बसंत बाबा शुगर इंस्टीट्यूट को दी गई बंद चीनी मिल की जिम्मेदारी। दरभंगा और मधुबनी में बंद सकरी और रयाम चीनी मिल को चालू करने की पहल शुरू की गई है। डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी पुणे के बसंत बाबा शुगर इंस्टीट्यूट को दी गई है। विधायक माधव आनंद ने बताया कि चीनी मिल के संचालन से
रोजगार मिलेगा और किसान खुशहाल होंगे। नई मिलों में अत्याधुनिक मशीनें लगेगी जिससे चीनी, इथेनॉल और बायोकेमिकल का उत्पादन होगा। मधुबनी शहर में मिनी मिथिला हाट, इको पार्क और स्टेडियम का निर्माण होगा। सड़क, बस स्टैंड और ट्रैफिक सुधार के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है जिससे जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। किशनगंज और दरभंगा में खोले जाएंगे निःशुल्क अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के कल्याण और शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए किशनगंज और दरभंगा में निःशुल्क आवासीय विद्यालय खोलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इन विद्यालयों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के छात्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य और चरित्र विकास का पूरा ध्यान दिया जाएगा। वहीं अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। कक्षा 9 और कक्षा 11 में दाखिल होगा। ग्रामीण छात्रों के लिए 75% और बालिकाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है। यह पहल सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को मजबूत करेगी और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाएगी। 26 दिसंबर तक बिहार में रहेगी कड़ाके की ठंड। बिहार में अगले 5 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने 26 दिसंबर तक पटना, गया, मोतिहारी, पूर्णिया, किशनगंज समेत कई जिलों में कोल्ड वेव और घना कोहरा का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 24 से 26 दिसंबर तक 3 दिन कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। दक्षिण बिहार में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। राजगीर में 6.6 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा में 9.4 डिग्री सेल्सियस, गया में 7 डिग्री सेल्सियस। इस दौरान चंपारण, मिथिला, सारण, पटना, शाहाबाद और मगध क्षेत्रों में भारी ठंड और घना कोहरा रहेगा। 27 दिसंबर से राहत मिलने की संभावना है। चुनावी वर्ष में जेडीयू की फंडिंग में 932% की हुई भारी वृद्धि। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेडीयू की फंडिंग में जबरदस्त उछाल आया। पिछले वर्ष 1.81 करोड़ रुपए चंदे के मुकाबले इस साल 18.69 करोड़ रुपए मिले, यानी लगभग 932% की बढ़ोतरी। राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार ने 1.25 लाख रुपए दान दिए, जबकि राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने 3.74 लाख रुपए का योगदान दिया। कुल फंड का बड़ा हिस्सा प्रोग्रेसिव, प्रूडेंट और समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया। वहीं निजी कंपनियों ने भी 40 लाख रुपए से अधिक दान दिया। ये बढ़ी हुई फंडिंग चुनावी सक्रियता और पार्टी की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाती है। 7 निश्चय 3 योजना पर दिल्ली में मुख्यमंत्री ने की चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करने पहुंचे। इस मुलाकात में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद यह पहला औपचारिक दौरा था। करीब 30 मिनट चली बैठक में मुख्यमंत्री ने बिहार से जुड़े मुद्दों, संसद में आए नए बिल और 7 निश्चय 3 योजना पर चर्चा की। योजनाओं के वित्त प्रबंधन, लोकहित संबंधित विस्तार और राजनीतिक मसलों पर विचार विमर्श किया गया। नीतीश कुमार देर शाम पटना लौट आए। युजवेंद्र चहल ने खरीदी BMW Z4। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने अपनी नई BMW Z4 कार खरीदी है, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने माता पिता के साथ कार का कवर हटाते हुए दी। चहल ने लिखा कि असली लग्जरी उनके लिए माता पिता की खुशी है। BMW Z4 एक प्रीमियम स्पोर्ट्स कार है जिसमें 2958 सीसी इंजन, 335 bhp पावर और 500 Nm टॉर्क है और इसकी भारत में एक्स शोरूम कीमत लगभग 88 लाख रुपए है। चहल हाल ही में डेंगू और चिकनगुनिया से पीड़ित हुए थे, जिसके कारण वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल में नहीं खेल पाए। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1888 में सत्येंद्र चंद्र का जन्म हुआ, जो कुशल राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1899 में रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, क्रांतिकारी, पत्रकार और संपादक थे। 1902 में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ, जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, जिन्हें किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता में माना जाता था। 1959 में शिव शंकर सुब्रमण्यम का जन्म हुआ, जो दिग्गज भारतीय अभिनेता और पुरस्कार विजेता लेखक थे। 2000 में नूरजहां का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका थी, जिन्होंने भारतीय और पाकिस्तानी सिनेमा में कार्य किया। वहीं 2004 में पामू लापति विकेंट नरसिंह राव का निधन हुआ, जो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किस राजवंश के शासनकाल में बौद्ध धर्म चीन में आया? ऑप्शन है झोउ राजवंश, ऑप्शन बी है तांग राजवंश, ऑप्शन सी है हान राजवंश या फिर ऑप्शन डी सुई राजवंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हान राजवंश। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था?
ऑप्शन ए है 2002, ऑप्शन बी है 2003, ऑप्शन सी है 2001 या फिर ऑप्शन डी 2006। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2006। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से कौन सा शिक्षा मंत्री था जिसने बिहार की शिक्षा संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रमुख शैक्षिक सुधारों को लागू किया। ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी सत्येंद्र नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी है विद्याकर कवि या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर रामराज सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सत्येंद्र नारायण सिन्हा। हमारा चौथा सवाल है कि मध्य स्तर की पंचायतों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी है पंचायत समिति, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत या फिर ऑप्शन डी जिला परिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंचायत समिति। हमारा पांचवा सवाल है बिहार में रोहतास किला किसने बनाया था। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी आदिल शाह सूरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कृष्णा प्रसाद, शशि कुमार, राजीव कुमार, बीना कुमारी, राजीव कुमार, चंदन कुमार, मधेश्वर मुखिया, राजेश बांझी, रामलाल सोरेन, मुरली पासवान, अब्दुल मनान, मुन्ना प्रसाद, नंदलाल महतो, रणधीर कुमार, सूरज रॉय, कविता कुमारी, अनुरुद्ध कुमार, रंजीत कुमार, राजकुमार, प्रतिभा कुमारी, पंकज कुमार, विजय सिंह, पंचनन सिंह, राजू कुमार, विवेक कुमार, विशाल सहनी, शिवशक्ति, लक्ष्मी मेहता, रंजीत मिश्रा, राजेश कुमार, विनोद शाह, श्रवण कुमार, मनोज कुमार, मुन्ना कुमार, सुरेंद्र बेशरा, नौशाद रजा, बलराम मंडल, अशोक कुमार और सोनाली कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में ठंड को लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था की है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।